औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इससे पिछली वीडियो में हम डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। हमने देखा था कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने फ़िज़िकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल भी डिस्कस की थी इन डिटेल विद एग्जांपल्स। काजेज़ ऑफ डेवलपमेंट भी हमने देखी थी। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िकल ग्रोथ। फ़िज़िकल ग्रोथ जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान की बॉडी की जो ग्रोथ है, जो न्यूमेरिकल होती है, जिसके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको ग्रोथ कहते हैं। प्रिंसिपल क्या है फ़िज़िकल ग्रोथ के? इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि कॉन्सेप्चुअली आपको ये बातें याद रहें और इंशाल्लाह पेपर, टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहला सेफालोकोटल है। सेफालोकोटल क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू स्कल और हेड। इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड्स हेड जो है वो बिग होता है रादर देन आर्म्स। इसके अलावा जो इसकी ग्रोथ है हेड से शुरू होती है। जब बच्चा न्यूली बॉर्न जो बच्चा होता है उसका आपने देखा होगा कि हेड का साइज़ बाकी अज़ा से बड़ा होता है। तो आर्म्स उसकी पहले वो मूव करता है, उसके बाद उसको बाकी जो अपना जिस्म है बाद में उसको मूव करता है। तो मतलब टॉप टू बॉटम और हेड टू टो, हेड से आगे या टॉप टू बॉटम का जो रूल है उसको स्फोलोकॉटल कहते हैं। और बच्चा अपनी हेड की मूवमेंट पहले करता है जब, तो वो इसी उसूल को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टेटमेंट आ सकती है कि व्हेन अ चाइल्ड मूव्स हिज हेड फर्स्ट, विच फिज़िकल ग्रोथ प्रिंसिपल ही इज़ फॉलोइंग। तो उसका जवाब होगा कि स्फालोकॉटल। तो स्फालोकॉटल की समझ आ गई होगी आपको कि जब हेड टू टो हो ग्रोथ, ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो उसको स्फालोकॉटल डेवलपमेंट कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम किसी भी थीरी या कॉन्सेप्ट के हेडिंग पर जब गौर करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसके मीनिंग पर अगर गौर करें तो प्रॉक्सिम का मतलब करीब होता है, डिस्टल दूर से है। तो ये होता है असूल फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट। मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सेंटर से आउटवर्ड है और नियर टू डिस्टेंट है। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदरूनी जो अज़ा हैं काम कर रहे होते हैं, करीब के कर रहे होते हैं, सेंटर के कर रहे होते हैं। आर्म और लेग मूव नहीं कर सकता होता। वो किस उसूल की वजह से होता है? वो प्रॉक्सिमोडिस्टल रूल की वजह से होता है। जो उसके करीब के अज़ा हैं, जो सेंटर के करीब से के अज़ा हैं, वो उनको पहले मूव करता है, और जो डिस्टेंस के अज़ा हैं उनको बाद में मूव करता है। तो सेंटर से आउटवर्ड वो जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स वर्किंग में होते हैं इसके, बट अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू मूव हीज़ आर्म्स और लेग्स। तो ये किस रूल की वजह से होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चा जो है नियर से डिस्टेंट की तरफ ग्रोथ करता है, फिज़िकल ग्रोथ। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब ग्रॉस मोटर स्किल क्या होते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल आपके फ़िज़िकल जो मूवमेंट है उसको ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। इसमें फिर इनको फाइन मोटर स्किल्स भी कहते हैं। अच्छा, इसमें दो टाइप्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, या इसको लार्ज मोटर स्किल भी कहते हैं, और फाइन मोटर स्किल या स्मॉल मोटर स्किल भी कहते हैं। अच्छा, जो ग्रास है ये पहले डेवलप होते हैं, ये जो लार्ज स्किल्स हैं, लार्ज मोटर स्किल्स हैं, उसके बाद फाइन को इम्प्रूव होने में ज़रा देर लगती है। लार्ज जो हैं उसमें बड़े बड़े आपके काम आ जाते हैं, जिसमें चलना है, जिसमें बाइसिकल चलाना है, जिसमें दौड़ना है, जिसमें वर्जिश करना है, जिसमें कोई खेल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, ये आपके लार्ज होते हैं। इसमें इसमें आमतौर पर काम, मेहनत और टाइम और प्रैक्टिस लगती है। जबकि जिस पर हम बात करेंगे बेसिक से, वो होता है फाइन। फाइन जो मोटर स्किल्स होते हैं ये इंतहाई बारीक होते हैं। इनको बड़ी नाज के साथ किया जाता है। फ़ाइन को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसमें लिखना शामिल होता है। इसमें ज़्यादा मेहनत आपको दरकार होती है आपके स्मॉल मोटर स्किल्स में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोअर क्लासेस हैं वहाँ पर बच्चों के इसी फ़ाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता है, ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है। बच्चों को लिखना चूँकि यहाँ पर सीखना होता है, बच्चों की हैंड की मूवमेंट होती है, बच्चों की जो लिखाई है ख़ास तौर पर उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने देखा होगा कि लाइंस को फॉलो करना होता है, उसको पैटर्न को
फॉलो करना पड़ता है, उसने देखना होता है कि कोई भी उसका जो हर्फ है वो लाइन से ऊपर नीचे ना जाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो पीएचडी टीचर की होती है, जो बेसिक्स करवाता है और वहाँ पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ग्रास में जो नीड है वो लेस हार्ड वर्क नीड होता है। फाइन नीड्स हार्ड वर्क, वेरी डिफ़िकल्ट भी होता है ये। स्ट्रेस ऑन फाइन वर्क इन लोअर क्लासेस। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि लोअर क्लासेस में किस आपके स्किल्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, स्ट्रेस दी जाती है, तो वो फाइन आपका जो स्मॉल या फाइन मोटर स्किल्स है उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। उसी पर अगर बच्चे की बेस बना दी जाती है तो उसके बाद बच्चे को आगे मूव करना आसान हो जाता है, बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो मैं इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करता हूँ। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स फॉलो कॉर्डल, जिसमें आपने हेड टू टो या टॉप टू बॉटम जाना होता है। इसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल था, जिसमें नियर टू डिस्टेंट है। इसके बाद ग्रास मोटर स्किल था। ग्रास मोटर स्किल में हमने दो पढ़े, ग्रास मोटर स्किल, दूसरा फाइन मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल में बड़े आपके काम आते हैं, लार्ज मोटर स्किल भी इसको कहते हैं, और फाइन मोटर स्किल में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, छोटे हल्के नाजुक और इंतहाई महारत के जो स्किल के काम होते हैं वो फाइन मोटर स्किल में फॉल करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और आपको नज़र आ रहा होगा हेडिंग या टॉपिक नज़र आ रहा होगा, स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है? ये क्या होता है? प्रैक्टिस इन राइटिंग फॉर फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आप बच्चे के हाथ की जो मूवमेंट है, जो फिंगर्स की मूवमेंट है, उनको स्किलफुल बनाने के लिए, उसमें महारत लाने के लिए आप बच्चे को हाथ से करने का जो काम देते हैं वो स्क्रिबलिंग में आता है। जैसे बच्चे को पेन पकड़ा दिया जाता है और उसे लाइन लगा दी जाती है कि आप ऐसे टेढ़ी लाइनें या सीधी लाइनें या तिरछी लाइनें ड्रा करो। उसके बाद फिंगर की डेवलपमेंट होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता महारत आती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? आपने देखा होगा बच्चों को मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग करवाई जाती है, जिसमें मिट्टी उन्हें दे दी जाती है, वो खुद उस क्ले से अपनी मर्ज़ी से बर्तनों को मोल्ड करते हैं। उसमें उसका फ़ाइन जो मोटर स्किल है वो डेवलप हो रहा होता है कि बच्चों के हाथ में नज़ाकत आती है, महारत आती है, उसे यूज़ करना आता है कि किसी चीज़ को मोल्ड करके उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल में फ़िंगर पेंटिंग आपने देखी होगी, उंगलियों पर वो चीज़ें लगाकर उससे चीज़ें ड्रॉ करवाई जाती हैं बच्चों से प्ले वे में, ताकि मेन मकसद बच्चों का वो जो फ़ाइन मोटर स्किल है उसको मज़ीद डेवलप करना होता है। इसी तरह से मिट्टी खोदना, हाथ से काम करने देना, हाथ से काम करने वाले जितने भी काम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्कूल्स में, आप इनको ये बड़ी लो कास्ट नो कास्ट होती हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। बच्चों को काम करने दें, क्ले से खेलने दें, बच्चों को मिट्टी से खेलने दें, हाथ से काम करने दें, फिंगर पेंटिंग करवाएं, और पेन देकर उनको आप खाली अगर किसी भी कागज़ या लिखे हुए पर पेंसिल फेरने को भी कहें, ड्राई पेंसिल को, तो उससे भी बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप होगा। तो कोशिश करें छोटी क्लासेस के जो टीचर हैं ख़ास तौर पर वो बच्चों के इस स्किल पर, इसके लिए टर्म जो उन्होंने यूज़ किया है वो स्क्रिबलिंग है। तो 3-4 न्यू टर्म्स हमने सीखी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।